1 less than equal to mod z less than 4 and argument of z lies in between 5/6 से लेके 5/3। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इसका एरिया वो पूछ रहा है, फाइंड द एरिया। मॉड जेड का मतलब क्या होता है? सर वो सर्कल दे देगा एक। यस, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल रहा है 1 से लेके 16 तक। ओके, सो दिस इज द सर्कल लेस देन इक्वल टू 16 मतलब इनसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, और ये दिस इज द 4 स्क्वायर है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर होगा। तो दो सर्कल आपको इधर दे रहा है। एक एक पार्ट क्या हो रहा है, ये सर्कल के अंदर का पार्ट और ये सर्कल का बाहर का पार्ट। हम जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 बोलते हैं और 4 स्क्वायर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि सर्कल, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 16,0, नहीं रेडियस 4, सॉरी 4,0, ये 0,4 ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेस इक्वल 4 जब होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, इक्वल जब 4 होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा तो पॉइंट्स लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल। ओके, पॉइंट्स लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल। लेस देन इक्वल का मतलब होता है, और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो देयर आर टू सर्कल। एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 4। बोल रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, आप आपका पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स क्या होगा, ये रीजन के अंदर रहेगा। ठीक है, ये सर्कल के बाहर होगा, ये सर्कल के अंदर होगा, मतलब ये जो रीजन के अंदर होना चाहिए। और ऊपर से दिया गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड π/6 से लेके π/3 के अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका आर्गुमेंट π/6 से लेके π/3 के अंदर रहता है। ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 30 डिग्री में, और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 60 डिग्री। करेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखो, ये रीजन में कोई भी पॉइंट कहीं पे भी रखो, सबका आर्गुमेंट क्या होगा, 30 से लेके 60 के अंदर होगा। अब मैं करेक्ट, यस सर। ओरिजिन से पॉइंट, ये ओरिजिन आपका, सपोज आप जेड इधर आप रखे, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट मतलब वो कितना एंगल कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिविटी और एक्सिस, इसका एंगल कितना होगा, 30 से लेके 60 के अंदर होगा। ठीक है, तो ये एंगल मैंने रखा 30 डिग्री, ये एंगल रखा 60 डिग्री।
तो आपका जो पॉइंट्स रहेगा मतलब वो बोल रहा है कि इसके अंदर का मतलब जेड जो रखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई/6 से लेके पाई/3, तो आपका पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सब ए रीजन के अंदर होगा, ए रीजन के अंदर आपका पॉइंट्स होगा। इसमें भी होगा, बट क्वेश्चन क्या था, वंस मतलब ए सर्कल के बाहर होना चाहिए, ए सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो आपका ये रीजन पूछ रहे हैं, इसका कितना एरिया वो पूछ रहे हैं, कितना एरिया होगा एरिया, कितना होगा, सेगमेंट एरिया कितना होता है? सेगमेंट एरिया सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला कितना था? एक सर्कल का सेगमेंट एरिया कितना होता है? सर हम उसे सेक्टर, दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, एक बड़ा इनर सर्कल सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर। हाँ, ये जो बड़ा सर ये रखेंगे, सपोज ये ए मतलब BC, ये PQ, हम क्या करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OBC सेगमेंट एरिया माइनस OPQ सेगमेंट एरिया, है ना? OBC सेगमेंट एरिया कितना होगा? अरे पूरा सर्कल का कितना पोर्शन रहेगा ये? 5/3। नहीं, 5/6 सर। 5/6 इतना डिफरेंस एंगल, ये एंगल कितना है, इन बिटवीन एंगल कितना, 30 डिग्री। पूरे सर्कल एरिया 360 में होता है, ठीक है? सर्कल एरिया आपका सेगमेंट एरिया बताया था ना, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये तो ट्रिगो में मैंने बताया था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाँ लेंथ सर। ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सेगमेंट एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। नहीं तो आप कंसेप्ट डाल दो, कंसेप्ट क्या है, 360 डिग्री के लिए आपका पूरा एरिया, तो 30 डिग्री के लिए कितना एरिया होगा, बाई 12 हो जाएगा। तो हाफ आर स्क्वायर, आर क्या है 4, आर स्क्वायर थीटा इज द 30 डिग्री माइनस हाफ, इसका होगा 1 इंटू 5/6, कितना होगा 5/12 इंटू 16 - 1 15, दैट इज 5/4, कितना एरिया होगा, समझा? सर वो स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, एक बार बताओगे वापस? लेट क्यों ज्वाइन की? सर लेट नहीं किया था। और क्या, वो तो स्टार्टिंग में नहीं थे, मैंने देखा था। क्वेश्चन था कि मॉड जेड लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 4 तक। मॉड जेड का मतलब होता है √x² + y², तो मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड्स, तो x² + y² लाइज इन बिटवीन 1² से लेके 4²। तो इसका मतलब इसका दो पार्ट मिला है, एक मिला x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x² + y² लेस देन 4²। इसका मतलब होता है द पॉइंट्स लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है पॉइंट्स लाइज आउटसाइड सॉरी इनसाइड ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4। तो 1 ये सर्कल के बाहर का पॉइंट होगा और ये सर्कल का अंदर का पॉइंट होगा।
मतलब एक्चुअली ए सेगमेंट में एरिया, एक सेगमेंट में आप पॉइंट सब ले रहे हो पूरा ए रीजन में, ठीक है। ऊपर से और एक कंडीशन दिया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई/6 से लेके पाई/3 होना चाहिए, इसलिए मैंने एक 30 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ किया, मतलब y इक्वल टू mx लेके, और एक 60 डिग्री लेके एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये रीजन के अंदर आप कोई भी पॉइंट रखोगे, ए रीजन के अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप ए रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट रखोगे कहीं पे भी, तो सबका आर्गुमेंट क्या होगा, 30 से लेके 60 डिग्री रहेगा। ओके, इधर कोई पॉइंट रखोगे तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मोर देन 60 होगा। इधर कोई पॉइंट रखोगे, इट इज लेस देन 30। इधर कोई पॉइंट रखोगे, मोर देन 60, तो ये सब पॉइंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन दिया था, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सेगमेंट में पॉइंट सब लिया गया, तो इसको कलेक्ट करेंगे तो एक एरिया बन जाता है। ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू कलेक्ट, ये बोल रहा है कि वो एरिया चाहिए, तो ये सेगमेंट का एरिया चाहिए था, ये पोर्शन का एरिया चाहिए, समझा। फाइंड नंबर ऑफ रोड्स बिटवीन mod z is equal to 1 and mod z equal to 2, and z raised to 7 plus 4z cube plus 11 equal to 0. Number of routes between, मतलब जिसका रूट्स 1 to 2 के अंदर, मतलब जिसका मॉडुलस वैल्यू है, and z to the power 7 plus 4z cube, -2 के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सर इसमें z⁻7 को z³ नहीं लिख सकते आप? क्यों, z क्यूब सर के रखेंगे, अच्छा हाँ सर, नहीं लिख सकते, ये मुझे क्या, लगा वो i है। इसका मैक्सिमम रूट कितना होगा, नंबर ऑफ रूट्स,
ठीक है, एक बार देखते हैं। मैं 11 में जब 1 डालता हूँ, 1 और 2 डालता हूँ, 11 उसके अंदर रह जाता है क्या? रहेगा तो फिर सबके सब रूट्स आ जाएंगे। Z1 प्लस Z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? मॉड Z1 माइनस और आप मिनिमम वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 4। ठीक है ना? तो सबके सब रूट्स आ जाएंगे। मुझे क्या चेक करना था कि मैं जो ये वैल्यू ले रहा हूँ इसका रेंज के अंदर आना चाहिए। आपको पता है, हम कॉम्प्लेक्स जब यूज करते हैं, जितना डिग्री होता है इतना रूट्स होते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का हम रियल जब पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज हम एफ ऑफ एक्स रखा 2x रेज टू 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसका कितने रियल रूट्स हो सकता है? सर मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5 होगा। मिनिमम? सर 0 या 1। ना, मिनिमम 0 नहीं होगा, मिनिमम 1 होगा। इसका मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 5 होगा, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है और इमेजिनरी रूट्स होता है कंजुगेट के साथ होता है, तो कभी इमेजिनरी रूट्स आपका जब व्हेनेवर कोएफिशिएंट्स आर रियल, आपका रूट्स कभी भी इमेजिनरी होगा, कंजुगेट के साथ होगा, सिंगल नहीं आता है। तो इसका जो रूट्स होता है ना, 5 रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये आपका रियल रूट्स। रियल रूट्स 5 के साथ 0 होगा, नहीं तो 3 2 होगा, नहीं तो 1 4 होगा। 0 5 कर नहीं पाओगे, 5 इमेजिनरी रूट्स कभी नहीं होता है। ओके, आप 4 1 कर नहीं पाओगे, 1 इमेजिनरी रूट कभी नहीं होगा। ये 3 केसेस होता है। तो मैक्सिमम रियल रूट्स 5 होगा, मिनिमम रियल रूट्स 1 होगा। बट हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंसीडर करेंगे तो क्या होता है? कितने रूट्स होगा? 5।
पांचों के पांच होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑल रियल रूट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स आल्सो। यस सर, समझा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं इसका रेंज चेक किया, इसका रेंज कितना होता है। इसका रेंज जो मैंने देखा, मैं जब 2 डाल रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो 11 के ऊपर जा रहा है, और मिनिमम के लिए 1 डाल रहा हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। मतलब इधर मुझे क्या मिला है, तो बड़ा नंबर मिल रहा है। तो 11 उसके अंदर है। जब 11 उसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सबके सब वो रेंज के बाहर नहीं होता है। हम जब रेंज के बाहर बोलते हैं तो क्या होता है, नो रूट्स रूट्स हो जाता है। सपोज मैं बताऊंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, कितने रूट्स होगा? सर नो रूट्स। नो रियल रूट्स। सपोज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/9, ओके 9/11, कितने रूट्स होगा? सर दो हो 2 गए। रियल रूट। 0 to 2 पाई के अंदर 2 रियल रूट्स होगा, क्योंकि वो रेंज यस। के अंदर आया था। तो वही चीज हम करेंगे, जब इसका रेंज के अंदर 11 आ जाता है तो आपके पास 7 रियल रूट्स, मतलब 7 रूट्स आ जाएंगे। सपोज रेंज के बाहर चला जाएगा, फिर आपका रूट्स नहीं होगा। यही दो केसेस आपके पास होता है। तो मैंने इसलिए इसका रेंज चेक किया, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी मैंने यूज किया, यू नो z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। फर्स्ट केस में मैंने वही यूज किया था, तो मैंने देखा 11 इससे लेस हो रहा है, तो सेटिस्फाइंग। ओके, एंड ग्रेटर देन के लिए ये यूज किया था, z1 प्लस z2 होल मॉड मोर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का और एक मॉडुलस। तो एक केस में मैंने मिनिमम वैल्यू यूज किया था और देखा 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 11 है ना, इट्स लाइज इन बिटवीन 3 2 एंड दिस नंबर। ठीक है, दैट्स व्हाई यू 7, ऑल 7 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर कितना दे रहा है? 128, ये आपका 8 इंटू 4 32, कितना हुआ? 160। सपोज ये 170 होता, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स मतलब कोई रूट्स आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो वैल्यू कभी 170 नहीं हो पाता है, ये जो भी वैल्यू होगा मैक्सिमम 160 तक जाएगा। तो क्लियरली आज 11 मोर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 160, सो सबके सब रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, समझा ये कि नहीं? सर इसमें ऐसा हो सकता है कि 7 और नो सोल्यूशन के बीच में कोई रूट्स आ जाए, नंबर ऑफ रूट। नहीं होगा ना, कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं। हाँ सर, समझा समझा। कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो जितने पावर जितना डिग्री आपका उतना ही रूट्स होता है। रियल में उतना ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में आपका व्हाट एवर डिग्री उतना ही रूट्स होगा। और मैंने रेंज चेक किया, सपोज कोई रेंज इसके बाहर 1 to 2 दिया था मॉड जेड का वैल्यू, और कुछ दिया होता तो फिर नहीं होगा। सपोज 2 टू, ये मॉडुलस 2 से लेके 3 तक दिया होता, केस में हो सकता है कि रूट्स आपको ना मिले। मिनिमम चेक करना पड़ेगा, नहीं तो सब सपोज ये मॉडुलस और कुछ दिया होता कि 8 से लेके 10 तक, तो शायद आपको नहीं मिलेगा इसमें। और इसका रूट्स ये निकालना डिफिकल्ट है ना, मतलब ये 7th डिग्री। आप चाहो तो और एक मतलब जेड क्यूब ये कर सकते हैं, जो ये मिला था ना,
इधर से आप जेड क्यू कॉमन भी ले सकते हो, जेड रेस टू 4 प्लस 4, इसका मॉड इक्वल टू 11, दैट implies mod जेड क्यू इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। अभी इसका रेंज आप चेक कीजिए, इसका रेंज 11 इसके रेंज के अंदर आ जाते तो फिर सबके सब रूट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको चेक करना है कि जेड जो दिया गया, इसलिए तो मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया गया, 2 दिया गया। आप इसमें इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो तो चेक करो, इसका मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। क्या होगा मिनिमम के लिए, मैं तो 1 के साथ जाऊंगा ना। यस मिनिमम सर। जब रखेंगे मॉड जेड तो 1 के साथ जाएंगे, तो ये मॉड जेड को 1 रखा तो 5। इसमें होगा जेड पर जेड स्क्वायर प्लस 4 का मॉड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, नहीं मिनिमम 5 नहीं होगा, मिनिमम थोड़ी 5 होगा, मिनिमम 3 होगा। क्योंकि आप देखो ना, सिंपल आयोटा, आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, 1। 1 होता है। तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, पाई। कैसे, आयोटा स्क्वायर प्लस 4 का मॉड कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। -1 प्लस 4, तो ये तो 3 दे रहा है ना, 3 से बड़ा होगा, 5 से क्यों बड़ा होगा। समझा, ये इसलिए ये मैंने इनइक्वालिटी डाला था, z1 प्लस z2 होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। तो इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जेड स्क्वायर का मॉड माइनस 4 इसका होल मॉड। जेड स्क्वायर का मॉड होगा जेड मॉड स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 4 इसका मॉड, तो ये इसके जगह मैंने 1 डाला, -4 मतलब -3 का मॉडुलस तो 3, तो 3 से बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू हुआ मॉड जेड क्यू इंटू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, मॉड जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 का मॉड। तो अभी तो मैक्सिमम के लिए जेड जेड की जगह क्या है, मॉड जेड की जगह 2 यूज करेंगे, विच इज 2 क्यूब इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल मॉड, और बाकी इसके जगह हम डालेंगे लेस देन इक्वल टू, ये तो 8 एज इट इज, ये लिखेंगे यूज करेंगे z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, वो यूज करेंगे जेड स्क्वायर का मॉड प्लस 4। तो ये कितना हुआ, दिस बिकेम मॉड जेड स्क्वायर प्लस 4, तो लेस देन इक्वल टू व्हाट, इसके जगह 2 मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 डालेंगे, कितना हुआ 4 प्लस 4, अच्छा 64 दे रहा था, 8 इंटू 60, इसका मतलब क्या हुआ, आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ 64, मिनिमम वैल्यू हुआ 3, तो 11 उसके अंदर है कि नहीं है, आपको सोल्यूशन आएगा। सपोज
ये क्या होता है, आपका 11 के जगह आपका 83 होता, तो फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका रेंज के अंदर इसका जो मैंने रेंज निकाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ए पार्ट का रेंज निकाला, दैट कमिंग अराउंड 3 से लेके 64, और 11 उसके अंदर है। होगा तो सोल्यूशन, नहीं होगा तो नहीं, सब नो सोल्यूशन। डन। ये पॉसिबल नहीं कि आप सातों के 7 रूट्स निकाल पाओगे, जब तक वो कुछ nth रूट सब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हाँ निकाल देते हैं, ये निकाल नहीं पाएंगे। Which one next? 11, 12. सर क्वेश्चन 8 भी है डाउट। In an organ diagram, tangents from the point C to the circle orbits A and B. ये फिर स्मॉल b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन देना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं, व्हाट इज स्मॉल सी, व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये मान के चलेंगे क्या, दैट इज द डिस्टेंस, मतलब उसका हाँ सर, मॉडुलस मे बी। है, हैं? हाँ सर, वही होगा, क्योंकि और कौन सा डिस्टेंस होगा। हाँ, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मान के चलते कि उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, मॉडुलस वैल्यू मेंशन होना चाहिए था। मॉड जेड इक्वल टू आर क्या होगा आपका ग्राफिकली? मॉड जेड इक्वल टू आर अभी भी किए ना, क्या हुआ? एक सर्कल होगा सर। सर्कल होगा विद सेंटर इज एट ओरिजिन, रेडियस आर। तो सी पॉइंट समवेयर एल्स, यहाँ से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। नहीं, वो डिस्टेंस होगा तो फिर ए का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा।
ये Yes, डिस्टेंस दोनों r हो equal जाएगा, होगा। तो फिर ये हो जाएगा 2r² अपॉन 2r, r which is not possible, वो डिस्टेंस को मेंशन नहीं कर रहा है। Yes, अच्छा, sir. ये मेंशन कर रहा है क्या, ये a, ये b, सर तो भी दोनों इक्वल हो गए ना। फिर c किसको रखेंगे, इज इट, वो मेंशन करना चाहिए। सोर्सिंग गड़बड़, तो ये भी क्योंकि ऐसा भी होगा, भी क्या होगा, a इज इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू b हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, हाँ a। तो ये डिस्टेंस क्यों, फिर मतलब c के साथ क्या रिलेशन है, देना चाहिए था क्वेश्चन में, मेंशन नहीं, गलत क्वेश्चन, इग्नोर दैट क्वेश्चन। 9th, z1 z2 zn आर द कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूनिट मॉडुलस, इसका मतलब क्या होगा, दीज आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो वो वैल्यू निकालेंगे। मॉड z1 दिया गया 1, तो मॉड z1 स्क्वायर भी 1 होगा, तो मॉड z1 को हम क्या लिख सकते हैं, z1 इंटू z1 का कंजुगेट, है ना, दैट इम्प्लाइज z1 कंजुगेट क्या लिखोगे, 1 बाय z1, तो एक कंसेप्ट को यूज करो टू फाइंड आउट 9th वन। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन अप टू zn होल मॉड इज इक्वल टू 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाय, ठीक है, LHS। डू यू नो मॉड z इक्वल टू z कंजुगेट का मॉड, है ना, Yes, sir. तो इसका मॉडुलस की जगह मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन अप टू प्लस zn कंजुगेट का मॉडुलस यूजिंग दिस। अच्छा, होल कंजुगेट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो Yes, sir. जाता है, तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट एंड सो ऑन प्लस zn कंजुगेट, इसका मॉड। अब यूज दिस कंसेप्ट, z1 कंजुगेट के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3 अप टू प्लस 1 बाय zn, ओके, समझाइए। Yes, sir. 11 12 13, सर 9 भी है। तो और क्या हो रहा था, तो 9 तो हुआ ना, ये तो अभी 9 9 ही कर रहे थे। हाँ यस सर, सॉरी।
summation of cos A equal to -3/2. -√3 होगा। ABC belongs to 0 to 2 pi. Summation of cos A. The cos A plus cos B plus cos C. एक मिनट। एक काम करते हैं, इसमें एक आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं cos A प्लस i sin A, इसको, ये क्या होता है, कंसिडर दिस वन एज x, cos B प्लस i sin B, इसको y ले रहा हूँ, cos C प्लस i sin C, इसको z ले रहा हूँ। तो इफ यू एडेड दिस थ्री, तो आपको क्या मिलेगा, सर x plus y plus z। इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3√3/2 एवढा। इसका मॉडुलस कितना आ रहा है, 3 दे रहा है ना। इसका मॉडुलस कितना दे रहा है, ये होगा 9, ये 27, 36/4, इसका रूट ओवर 3 दे रहा है ना। करेक्ट। Yes, sir. दैट इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z। x प्लस y प्लस z का होल मॉड क्या होता है, मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z लेस देन इक्वल टू। अच्छा, व्हाट इज मॉड x, मॉड x क्या होगा, cos A plus i sin A। मॉड x, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर आर 1. क्या कर रहे हो। इसका मतलब अगेन ये क्या मिला आपका, तो 3 बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 3, implies what,
आपका इनइक्वालिटी नहीं होगा, वो इक्वालिटी में कन्वर्ट होगा, है ना। ट्रिगो इक्वेशन में अभी अभी के थे ना, लेफ्ट साइड मोर देन इक्वल 3, लेफ्ट राइट साइड लेस देन इक्वल 3 implies what? सपोज LHS मोर देन इक्वल टू 1, आपका RHS लेस देन इक्वल टू 1 implies क्या करेंगे? दोनों इक्वल टू 1। दोनों इक्वल टू 1 होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। एक बोल रहा है कि सपोज ये इक्वल टू 1 और अनदर वन सेइंग लेस देन इक्वल टू 1 implies what? सपोज LHS इक्वल टू 1 एग्जैक्ट वैल्यू में, RHS लेस देन इक्वल टू 1 implies what? इक्वल टू 1 होगा ना, और कुछ हो पाएगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो वही केस है। तो x plus y plus z का होल मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, बट इट इज गिवन इक्वल 3, तो इसका मतलब इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, आप इनइक्वालिटी पर जा नहीं पाओगे। तो इसका मतलब x plus y plus z का होल मॉड आपका इक्वल 3 दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो एक केस में क्या होगा, मॉड x इक्वल टू सॉरी x वैल्यू y वैल्यू z वैल्यू आपका तीनों ये आ जाएगा, आपका एंगल इक्वल होना चाहिए। ए एंगल जितना होगा इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा ना, एंगल ए जितना होगा एंगल बी उतना होगा, मतलब cos ए इक्वल टू cos बी इक्वल टू cos सी होना चाहिए, sin ए इक्वल टू sin बी इक्वल टू sin सी होना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स आपका cos ए इज इक्वल टू cos बी इक्वल टू cos सी एंड sin ए इक्वल टू sin बी इज इक्वल टू sin सी। सपोज हमें a प्लस बी मोर देन इक्वल टू 2, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, इंप्लाइज क्या होगा, आपका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, है ना। am कब इक्वल gm होता है, numbers are same. जब टर्म्स आर इक्वल होता है, नंबर्स आर इक्वल होता है। तो a प्लस बी बाय 2 कब रूट ए बी होता है, इफ a इज इक्वल टू b, तो इसमें वही कंडीशन लग गया, तो cos a इक्वल टू cos b इक्वल टू cos c होना चाहिए, तो एंड sin a इक्वल टू sin b इक्वल टू sin c होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो cos थीटा है ना, मतलब इसको मैंने थीटा मान लिया, cos थीटा आपका हो जाएगा माइनस हाफ एंड sin थीटा हो जाएगा √3/2, ठीक है, एक कंडीशन आएगा। तो एक केस में आपका क्या मिलेगा, tan a इक्वल टू tan b इक्वल टू tan c। अच्छा, इसका tan थीटा क्या होगा, -√3। -√3, तो आंसर क्या होगा, -3, 120 डिग्री पर वो सेटिस्फाइड है। देखो cos 120 माइनस हाफ होता है, sin 120 √3/2 होता है, वो तो सेटिस्फाई भी हो गया। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। समझा कि नहीं? सर आपने वो बताओ ना कैसे cos थीटा sin थीटा को लिया, cos थीटा sin थीटा लिया मतलब, वो cos थीटा को -½ और sin थीटा। तो तीनों इक्वल हो गया ना, cos a इक्वल टू cos b इक्वल टू cos c, तो 3 cos a इक्वल टू -3/2, ओके सर, समझ गया समझ गया। ये तीनों इक्वल हो गया ना अभी, cos से जितना होगा cos b उतना होगा, cos c उतना होगा इधर। यस सर, समझ गया। हाँ, तो ये 3 cos a इक्वल टू -3/2, तो cos a इक्वल टू -1/2,
लाइक दैट आपका साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी था 3√3/2, बट साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी, तो 3 साइन ए इक्वल टू 3√3/2, तो साइन ए हो जाएगा √3/2। यस सर। राइट। एक्चुअली आपको ऑब्जेक्टिव पहले करना चाहिए था, ये मुझे पता नहीं था ये सब्जेक्टिव दिया है। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ है? 3A, एक्सरसाइज 3A पहले करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? 13, नहीं 12। सो दैट जेड लाइज, ये तो हो जाएगा। आप mod of z-1 upon mod of z-2 is equal to 4। नहीं 4 नहीं 2 दिया गया ना, तो यू कैन राइट 2 into mod of z-2, let z is equal to x plus iy, तो ये क्या हो जाएगा? x minus 1 plus iy whole mod is equal to 2 times x minus 4 plus iy, स्क्वायर कर दो तो लेफ्ट साइड क्या होगा? x minus 1 square plus y square is equal to 4 times x minus 4 square plus y square, तो आपको मिलेगा x square plus y square minus 2x plus 1 became 4x square plus 4y square, 8 into 4 32x plus 64, am I correct? Implies 3x square plus 3y square minus 30x then plus 63 equal to 0 divided by 3, so x square plus y square minus 10x plus 21 equal to 0, correct? यस सर। Can I write x square minus 10x plus 25 and plus y square? आप ये इधर से बोल सकते हो दिस इज द सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर टर्म का दोनों का कोएफिशिएंट सेम मिला, नो एक्स स्क्वायर टर्म, एंड व्हाट इज द रेडियस? क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा?
फॉर्मूला सर 2 होगा। फॉर्मूला तो बताओ पहले, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं? आपको जनरल फॉर्मेट में दिया गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट व्हाट इज जी हियर? 5 -5 -5 स्क्वायर होगा तो 25, एफ स्क्वायर 0 मिला। और ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू कितना, -21, मतलब +25 किया तो बोथ साइड 4 कर देता हूँ, चलेगा ना? 21 की जगह मैंने 25 किया तो 4 रिक्वायर्ड था, तो बोथ साइड 4 कर दिया। तो दिस बिकम x-5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया, सर्कल विथ रेडियस 2। वही प्रूव करना था कि इसका रेडियस 2 होगा। वन अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 और दो रूट्स ऑफ z⁵ इक्वल टू 1, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे फिर? हम्म nth roots of unity। फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिट, nth कहाँ है? ठीक है ना? तो z⁵ इक्वल टू 1 था, तो दैट्स वाई z क्या हो जाएगा, 1 टू दी पावर 1/5, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिट। एनी अब z⁻⁵ इक्वल टू, इसको ये रूट्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू रूट्स z⁵ को कैसे लिखोगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो इसको कैसे विथ रेस्पेक्ट टू रूट्स कैसे लिखते हो? विथ रेस्पेक्ट टू रूट्स कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा बीटा ओके, इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हो? हाँ सर, तो फिर यही
मतलब फर्स्ट कंसेप्ट आपका गलत है। सर वो ए शायद से थोड़ा मल्टीप्लाई कुछ लिखना। ए इनटू Divided by दिस A. वन, तो ये ए कॉमन रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो बी बाई ए की जगह आप ये डालते हो, सी बाई ए की जगह ये डालते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई होता है। ओके, इनफैक्ट इसको और कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट फॉर्मेट में कैसे लिखते हो? यस सर। इसको जब हम जीरो करते हैं ना, तो रूट्स ए तो नॉन जीरो होता है, तो ये दोनों जीरो हो सकता है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू अल्फा होता है, नहीं तो बीटा होता है। तो जितने सारे रूट्स है ना, तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। सपोज फोर रूट्स आर देयर, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, तो क्या लिखोगे? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू इंटू एक्स माइनस अल्फा थ्री इंटू एक्स माइनस अल्फा फोर। तो जेड टू द पावर फाइव माइनस वन को क्या लिखोगे? दीज आर द रूट्स, क्या लिखोगे? जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस अल्फा वन वैसे करके। जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस अल्फा वन इंटू जेड माइनस अल्फा टू, जेड माइनस अल्फा थ्री, जेड माइनस अल्फा, करेक्ट? यस। तो इसको कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू व्हाट? राइट? जेड माइनस वन डिवाइड कर दिया। अब जो आपका क्वेश्चन दिया गया, यही क्वेश्चन दिया गया, ओमेगा माइनस अल्फा वन, ओमेगा माइनस अल्फा टू, ओमेगा माइनस अल्फा थ्री, ओमेगा माइनस अल्फा फोर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा वन, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा टू इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो क्या करेंगे? यूज जेड एज ओमेगा implies what? ओमेगा माइनस अल्फा वन इंटू ओमेगा माइनस अल्फा टू इंटू ओमेगा माइनस अल्फा थ्री इंटू ओमेगा माइनस अल्फा फोर become ओमेगा रेस टू फाइव माइनस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन। करेक्ट? कितना होता है ओमेगा रेस टू फाइव, कितना होता है? ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा रेस टू फाइव कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। नाउ यूज जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर डालो, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वन कितना होगा? ओमेगा रेस टू टेन हो जाएगा। ओमेगा रेस टू टेन कितना होता है? ओमेगा। तो ये ओमेगा। वन दे दिया। ओमेगा स्क्वायर माइनस वन अपन ओमेगा माइनस वन कितना होगा? ओमेगा प्लस वन। यस सर। वन प्लस ओमेगा कितना होता है? वन प्लस ओमेगा कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल जीरो होता है। अब डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था ना?
क्या प्रूव करना है? ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा नहीं होता है। नीचे वाला कुछ गलत हुआ क्या? हाँ हाँ, नीचे गलत हुआ। ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होगा ना। रिप्लेस जेड आज ओमेगा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होगा। करेक्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे? देखो, ये हो गया ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, विच इज वन अपॉन ओमेगा प्लस वन, दैट इज माइनस वन बाय ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। तो इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू क्या मिलेगा आपको? माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर, विच इज ओमेगा रेस टू फोर। ओमेगा रेस टू फोर कितना होता है? ओमेगा। ओमेगा। आ गया? समझ गया सर। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये रूट्स के फॉर्मेट में कैसे लिखते हो। नोट डाउन। डन। अच्छा, आप लोग ये होमवर्क ग्रुप में क्यों नहीं डाल रहे हो? देखो सब डाल दिए। हम्म। क्या सर? ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का होमवर्क सब हो गया, जो ये बुकलेट सब हो गया नहीं सर। मॉड्यूल। तो कब करोगे? हाँ, सर डालना बाकी है ग्रुप में। क्यों नहीं डाल रहे हो? आज का सब आ जाना चाहिए ग्रुप में। आज ही डालोगे सब?
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट वन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। Z1 और Z2 कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 और Z2। Z1 को लेट अस टेक x1 प्लस y1, तो पॉइंट के हिसाब से क्या होगा? इसका पॉइंट क्या होगा? x1, y1। x1 होगा, Z2 टेक x2 प्लस y2, तो पॉइंट होगा x2 y2। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो तो रियल होता है, ठीक है ना? तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस क्या होगा? सर x2 माइनस x1 स्क्वायर हम्म y2 माइनस y1 स्क्वायर दोनों का सम और रूट ओवर। तो x2 माइनस x1 करो कि x1 माइनस x2 करो, नथिंग डिफरेंस। अच्छा, ये चीज Z1 Z2 के हिसाब से कैसे लिखेंगे? दिस वन व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू Z1 एंड Z2, ये विथ रेस्पेक्ट टू Z1 Z2 में कैसे लिखेंगे ये चीज को? z1 माइनस z2 का मॉड। यस, दिस इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और मॉड ऑफ Z2 माइनस, है ना? व्हाट इज योर Z1 माइनस Z2? x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? यही दिलाएगा ना? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इसका रूट होगा। So distance between two complex points Z1 Z2 is mod of Z1 minus Z2 or mod of Z2 minus, understood? समझाइए कि नहीं? नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। Suppose the line segment joining Z1 and Z2, Z is a point which divides this segment in ratio m is to n internally. Okay, ये given, how to find out Z? If
कि पॉइंट Z divides the line segment joining Z1 and Z2 in ratio m:n internally, then Z क्या होगा? mz2 जैसे कोऑर्डिनेट का जैसे हुआ था इसका ऐसे होगा mz2 प्लस mz1 अपोजिट में जाएगा mz2 प्लस mz1 अपॉन ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? क्या होगा? ये आपका इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? कोऑर्डिनेट में क्या था? सर नेगेटिव रहते हैं ना। नेगेटिव आता है सर। तो mz2 माइनस nz1 अपॉन मिड पॉइंट क्या होगा? Z1 plus Z2/2। z1 प्लस z2 बाई और सेंटर्ड क्या होगा? Centered of a triangle whose vertices are z1, z2, z3. उसमें क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y। इसमें तो z मतलब लिख रहे तो दोनों आ जाते हैं, x एंड y दोनों कम आ जाता है। रियल में Yes, x आ sir. जाता है, इमेजिनरी में y जाता है। तो ये होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। 3। इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल दे देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल एबीसी, ये वर्टेक्स z1 z2 z3, लेट अस टेक ये साइड ए, साइड बी, साइड सी। हाँ, इन सेंटर क्या होगा? AZ1 plus BZ2 plus CZ3 upon A plus B plus। ठीक है, ये एट ए टाइम दोनों दे देता है x एंड y। ठीक है, लाइक दैट x सेंटर्स आप आल्सो यू कैन फाइंड आउट। ये सब उसका पॉइंट नोट डाउन। When will you discuss trigo doubts? कितना कहाँ तक हम डिस्कस किए हैं? सर किया ही नहीं एक्सरसाइज 1 से, बाकी सिर्फ एक्सरसाइज 1 किए? 1 से ही बाकी है, 1 भी नहीं किया है। तो और क्या किए थे? इन चैप्टर चैप्टर से से किए थे। नहीं, एक्सरसाइज 1 तो हुआ होगा। नहीं हुआ है सर। उसके बाद आपका डाउट क्लास नहीं लगा 2 घंटे वाला? नहीं सर। ठीक है, बट एक्सरसाइज 1 आप किए, मतलब डाउट तो होगा तो अलग बात है। तो जितना आप तो वो तो करो, जितना हो रहा है आपको वो तो कर दो। आपको एक साथ डाउट कभी तो आ जाए, नहीं तो कोई एक क्लास कन्वर्ट कर देना।
डन। 2 मिनट सर। डन सर। ओके, if theta be the angle made by the line segment joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis, then थीटा को कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट थीटा? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 होता है। Okay? और यू कैन राइट आल्सो आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। एक केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द, ये आपका रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। दिस इज द सेगमेंट joining z1 and z2 which makes an angle theta with respect to positive real axis, है ना? तो इसको आप एक्सटेंड करो कि इधर आप लाइन को पैरेलल करते हो, तो ये एंगल मुझे निकालना है। लेट दिस पॉइंट इज द x1 कमा y1, दिस पॉइंट इज द x2 कमा y, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये थीटा होगा व्हाट एवर दिस डिस्टेंस, x1 माइनस x। ऐसी डिस्टेंस y1 माइनस y ले सकते हैं सर। बीसी डिस्टेंस, x1 माइनस। ठीक है।
So how to get theta? What is the tan theta? y1 minus y2 upon x1 minus x2. तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y1 minus y2 upon x1 minus x2. What is the z1 minus z2? z1 minus z2 को क्या लिखेंगे? x1 minus x2 plus y1 minus y2 into y. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z2 क्या होता है? इसका आर्गुमेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का. If z is equal to x plus iy, then argument of z. y. Hmm? If z is equal to x plus iy, then argument of z कितना होता है? tan inverse y by x. आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई कुछ करते नहीं, खाली पीली मतलब आईआईटी जे के लिए एडमिशन ले लिए. तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? y1 minus y2 upon x1 minus. तो इधर का आर्गुमेंट क्या हुआ? इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? tan इनवर्स y by x हुआ. इसमें सिर्फ y by x क्यों होगा? मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप पूछो ना. तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वही होगा, क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन ले लो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो आप आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 बोलो कि आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 बोलो, दैट रिमेन सेम. बट एक केस ऑफ ये इसके लिए, ठीक है. So if theta with the angle made by the line segment joining Z1, Z2 with respect to positive real axis, then how to find out theta? तो थीटा आपका होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बोलो कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1. ये पार्ट को ठीक से समझो, अदरवाइज ये जो मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ ये आप लोग को लिए फिर डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि ये आपका बोर्ड में नहीं है. जितना पोर्शन बोर्ड में था वो हो चुका है, और ये एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटी जे. ठीक है, ये सिर्फ ये होता है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पार्ट आपका बोर्ड में नहीं है. तो इसको ठीक से समझो. ये समझा? Yes, sir. अब दो लाइन ले रहा हूं. इफ थीटा विद एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2, where L1 is the line joining Z1 and Z2, and L2.
line joining and L2. Line joining Z3 and Z4. Line joining Z3 and Z4. If theta with the angle between two lines L1 and L2, where L1 is the line joining Z1, Z2, and L2 is the line joining Z3, Z4. Then, so how to find out that angle? वो angle कैसे निकालेंगे? With respect to आपका complex format में कैसे निकालेंगे? This is the complex plane. मैं two lines ले रहा हूँ L1 and L2. ठीक है? Let us take this is the line L1. Line joining Z1 and Z2. ये आपका L2. Line joining Z3 and Z. If angle between them is the theta, how to find out theta? ये theta कैसे मिलेगा? Z1 given, Z2 given, Z3 given, Z4 given. How to find out theta? Let L1 makes an angle alpha with respect to positive real axis, and L2 makes an angle beta with respect to positive real axis. तो ये तीनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? Sir, alpha minus beta equal to theta. Alpha minus beta equal to theta. Okay. So theta is equal to alpha minus beta. Alpha को क्या लिखोगे? How to get alpha? Argument of Z2 minus Z1. Or Argument Z1 of minus Z1 minus Z2 minus beta को कैसे लिखोगे? Z3 minus Z4 Z4. Z3 minus. ठीक है? इधर थोड़ा उल्टा मत करना. यहाँ पे जो मैंने रखा कोई एक डायरेक्शन में मैंने यूज किया. तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक वेक्टर. वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन as well as मैग्नीट्यूड होता है. Yes, sir. इसका भी वही होता है ना. Every z you can write what? R into cos theta plus I sin theta. What is your R? Magnitude. Mod z. Theta is the argument of z. है ना? तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉडुलस भी है. आर्गुमेंट जो है वो डायरेक्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है? ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करोगे वही डायरेक्शन होता है. तो इट इज लाइक वेक्टर. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? आप इसको उल्टा मत करना. सपोज Z2 माइनस Z1 कर दिए एंड Z3 माइनस Z4 कर दिए. ये केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसमें क्या होगा? Z2 माइनस Z4 कर Z2 माइनस Z1 कर दिए मतलब आपका ये वेक्टर जैसा यूज होगा.
डायरेक्शन ऐसे ही यूज होगा। Z3 माइनस Z4 करोगे तो आपका डायरेक्शन ये यूज होगा, तो आपका एंगल क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इनका एंगल क्या होता है, ये होता है ना। यस सर। इसका डायरेक्शन को मैं ऐसे डाल दूंगा तो फिर ये एंगल मिल जाएगा। तो इफ यू मेक Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 मतलब आपका डायरेक्शन ये हो गया। Z3 माइनस Z4 करोगे तो ये डायरेक्शन हो गया, तो यू विल गेट दिस एंगल, ये एंगल नहीं मिलता, ठीक है। बट स्ट्रेट लाइन केस में कोई चलेगा, आप स्ट्रेट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, आप ये थीटा बोलो कि ये एंगल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज दिस इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री बोलो कि 140 डिग्री बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बट केस ऑफ जहां पे ट्रायंगल आ जाएगा तो देयर यू विल गेट डिफिकल्टी, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एंगल फिक्स होता है, इसका आप अपोजिट करके बोल नहीं पाओगे, ये एंगल बोल नहीं पाओगे। सपोज ये 60 डिग्री, आपको 60 डिग्री बोलना पड़ेगा, 120 डिग्री बोल नहीं पाओगे, ठीक है। ये केस में तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये चीज को। सर तो फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 नहीं हाँ कर तब करेंगे तो ठीक होगा, सकते? ओके सर। तब करेंगे तो वो भी ठीक होगा। तो बताता हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा ये चीज। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो दोनों का क्या करोगे, आपका वेक्टर के हिसाब से आपको इसको बोलते हैं को टर्मिनल, सॉरी को इनिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही, नहीं तो आप ऐसे करोगे तो भी आपको ये एंगल मिलता है, इसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। दोनों वेक्टर एक जगह पर टर्मिनेट कर रहा है, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। बट इसका अपोजिट डायरेक्शन ऐसे रखोगे, दोनों को एक पॉइंट से स्टार्ट कराओ, नहीं तो एक पॉइंट पर एंड कराओ, तब करेक्ट होगा। बट एक को स्टार्ट कराओगे, एक को एंड कराओगे, तब ये एंगल नहीं मिलता है, ये इसका एंगल नहीं होता है, इसका एंगल क्या हो जाता है, ये होता है, ठीक है। वो पार्ट को आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो आप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 करो, so that you will get this angle। नहीं तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, वो भी करोगे तब भी होगा, ये एंगल मिलेगा, ठीक है। तो कैन आई राइट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, है ना। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, यस सर। तो दोनों का माइनस ले लोगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स माइनस ले लोगे, आपका जो क्वेश्चन था कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या मिलेगा आपको, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3, हाँ सर समझा। ठीक है ना। तो यही होता है आपका फॉर्मूला। इफ थीटा विद द एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2, then L1 where L1 is the line joining Z1 Z2, L2 is the line joining Z3 Z4, then आपका थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z। अच्छा, इसको भी उल्टा मत करना। सपोज आप L2 को देखो, ये जो एंगल होता है जनरल एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, तो आपको अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करोगे, अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करोगे, क्योंकि अपर लाइन वाला ऑलवेज ग्रेटर एंगल करता है, लोअर ये लाइन आपका छोटा एंगल होगा, तो क्लियरली बीटा इज द लेस देन अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप इसको सपोज लाइन 2 पहले ले लोगे, लाइन 1 को बाद में रखोगे, तो एंगल तो मिलेगा, मैग्नीट्यूड से मिलेगा, बट क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज ये 40 डिग्री आना चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ 40 यू विल गेट माइनस 40 डिग्री। समझ में आया। हाँ सर। बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आप L2 माइनस L1 पार्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा मतलब इसका एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करना पड़ता है डायरेक्शन वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको मैं एक ट्रायंगल में यूज करता हूं, तो आपको बताना है कि एंगल कैसे मिलता है। इसको ठीक से समझो। आई एम टेकिंग वन ट्रायंगल, let this is the triangle ABC। ये आपका Z1, ये आपका Z2, Z3। let this angle is the A, this one B, this one C। तो यहाँ पे B एंगल मतलब आपको सिर्फ इतना मिलना पड़ेगा और ये एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोल नहीं पाओगे। आप बोल नहीं पाते कि एक ट्रायंगल का एंगल -40 डिग्री होता है। आप 40 डिग्री तो इसकी जगह आप 140 डिग्री बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एंगल बी, हाउ टू गेट एंगल बी। एंगल बी को आप कैसे लिखोगे? हम्म, वो तो दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने बी पहले बोला। इसके साथ कंपेयर करके बोलो ना, हाउ टू गेट बी। यहाँ पे बी एंगल होता तो बी एंगल कैसे होगा? Sir, Z1 minus Z2, argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. यस। तो मैंने क्या किया, दोनों को को इनिशियल कराया, ये मतलब अपर माइनस लोअर, ठीक है। इट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। सो दैट मैंने दोनों को एक पॉइंट से स्टार्ट कराया। नहीं तो आप लिख सकते हो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3, ये भी बोल सकते हो। Z2 माइनस Z1 मतलब क्या होगा, दोनों का एक पॉइंट पर एंड करा, एक पॉइंट से स्टार्ट कराओ नहीं तो एक पॉइंट से एंड कराओ, तब करेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई एक के हिसाब से आप याद रखो, दोनों करोगे तो फिर कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। अब बताओ एंगल सी कितना होगा? Argument of Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3. इज इट? Yes, sir. ना, ये गलत। यहाँ पे वो सी एंगल नहीं होगा। अच्छा, आप इसके लिए क्या करोगे, आप ये पॉइंट को पैरामीटर मान लो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। अब बी पॉइंट पर ये पोजीशन पर सी को लाओ, फिर चेक करो आपका कौन सा लाइन ऊपर जा रहा है, कौन सा लाइन नीचे हो रहा है। ये आप रेफरेंस मान लो, ये बी आपका रेफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। अब सी सी को, ये जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट को बी पॉइंट पर लाओ। जब Yes, मैं sir. सी को बी पॉइंट पर लाऊंगा तो बी पॉइंट कहां पे जाएगा? A पे. ए पे जा रहा है, ए सी पर जा रहा है, तो अपर लाइन कौन हुआ? बीसी की एसी? Sir, BC. बीसी। अपर लाइन हो गया बीसी, तो बी पॉइंट उधर जाएगा, सी इधर, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो अपर लाइन जो हो रहा है ना वो बीसी लाइन हो रहा है, लोअर वाला हो रहा है एसी। तो आप इधर उल्टा के अपर को एसी माने, लोअर को बीसी माने, ठीक है। तो आपका आंसर इसका उल्टा होगा, समझ में आया? ये हाँ होगा सर, मतलब आर्गुमेंट जिसका ऑफ, रियल एक्सिस से थीटा ज्यादा हो वो पहले लेना है। हाँ जिसका एंगल बड़ा है वो ज्यादा,
उसको लेना है। समझाइए, आपको देखना है कि कौन सा लाइन ज्यादा एंगल का है। हाँ सर समझा। तब जाके ये करेक्ट होगा। एंगल ए क्या होगा? Z1 minus Z3 upon Z1 minus Z2। Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2, Z1 माइनस Z2, हाँ करेक्ट। नहीं तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस, मतलब ए को आप बी पर ले आओ, ए को बी पर लाओगे तो आपको ऐसे घूम रोटेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ए जब बी पर आ जाएगा तो सी ऊपर चला जाएगा, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, करेक्ट। ये किसको नहीं समझा तो बताओ। सर एक और बार बताओ ना। बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया। सर वो जो आप बोल रहे थे ना, वो लाइन को ऐसे ऊपर जाने के वक्त लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपर लाइन माइनस लोअर लाइन, आपको चेक करना है कि आप कौन सा लाइन ऊपर जा रहा है। अपर लाइन का आर्गुमेंट माइनस लोअर लाइन का आर्गुमेंट, वही करना है। तो बी बी पॉइंट को आप रेफरेंस मान लो, ये पॉइंट आपका रेफरेंस, ये यहाँ पे जब पॉइंट होता है ना, ये लाइन आपका अपर होता है, ये लोअर होता है। तो मैंने सी जब करेंगे, सी निकालेंगे, जब सी को इधर ले आओ, बी पर ले आओ। कैसे? ऐसे रोटेट करोगे तो आएगा ना, सर ये ट्रायंगल को रोटेट करोगे तो सी पॉइंट इधर आ जाएगा। जब सी पॉइंट बी पर आ रहा है, बी पॉइंट कहाँ पे जा रहा है? ए पे जाएगा। ए पे जा रहा है, तो बी बी ए बीसी लाइन आपका अपर लाइन हो जाएगा। यस सर। बीसी लाइन अपर होगा और आपका एसी लाइन लोअर होगा। हाँ सर। तो इसलिए मैंने Z2 माइनस Z3 किया अपॉन Z1 माइनस Z3 किया, समझा सर। वही है। तो जब ए निकालेंगे, ए को बी पर ले आओ, तो एसी लाइन आपका अपर होगा, ए बी लाइन लोअर होगा। तो इसलिए मैंने Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 किया। सर तो इसको Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, तो ओके दोनों सर। में आप माइनस ले ले रहे हो ना, तो यस सर। चलेगा। मैंने तो इसलिए बताया था को इनिशियल करो, नहीं तो को टर्मिनेट करो। को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से आप स्टार्ट करा रहे हो, ये करेक्ट। को टर्मिनेट मतलब आप दोनों वेक्टर को एक पॉइंट पर एंड करा रहे हो, ये करेक्ट। बट एक इनिशियल एक टर्मिनेट करोगे तो ये गलत है। समझ गया सर। सर नोट कर लें। कर लो। कहाँ से? 3 पॉइंट से? यस सर। ठीक है, कर लो।